में प्रभु की कॉलिंग कभी भी पूरी ना हो पाती। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो सास और बहू हैं, आपका एक अटूट रिश्ता है, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आजकल के जोक्स ने, इंटरनेट ने और लोगों के बैड एक्सपीरियंस, बुरी बातों ने इस रिश्ते को बड़ा खराब करने की कोशिश की है शैतान ने। बल्कि परमेश्वर ने सास और बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो कोई भी तोड़े नहीं टूट सकता। एक हेल्पर है आप एक दूसरे के, यदि आप प्रभु के वचन को समझें। एक दूसरे के लिए हेल्पर है। रूथ नायोमी के लिए हेल्पर बनी, 7 पुत्रों से भी अधिक आनंद देने वाली उसकी बहू बनी। और रूथ के लिए भी उसकी सबसे बड़ी डिवाइन हेल्पर उसकी सास बनी। और जब उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का डिसाइड किया, उस समय उनके पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, कोई पति नहीं था, कोई साथ नहीं था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, कोई भी स्वर्ग से उनके लिए प्रोफेसी नहीं आई थी, कोई दर्शन नहीं प्रभु ने दिया था उन्हें। जस्ट उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, वचन को पूरा किया। हालेलुया। और परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको जानते हैं। प्रभु कहते हैं, जैसे एक माँ तुझे शांति देती, सेम उसी रीति से मैं भी तुझे शांति देता हूँ। सो माँओं का तो हमेशा रुतबा सबसे बड़ा ही रहता है हमारे जीवन में। सो इसीलिए हमेशा मेरा ये प्रयास, जो मैंने प्रभु के दास को, उनके जीवन को देखा, कि उनका ये प्रयास रहता है कि अपने माता और पिता, चाहे वो सास और ससुर या फिर उनके पेरेंट्स हों, हमेशा उनके स्वर्ग जाने से पहले उन्हें सब कुछ दिखा दें। जितनी सेवा कर सकते उनकी सेवा कर दें, सारी इच्छाओं को पूरा कर दें, जो उन्हें चाहिए वो हम कर दें बस। हालेलुया। ताकि बाद में कोई रिग्रेट, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। हर एक को स्वर्ग जाना है। आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर जब स्वर्ग जाएंगे, फिर आप दुखी होंगे कि मेरा रिश्ता उनके साथ बड़ा कड़वाहट भरा रहा। जो ये बात हुई थी ना, मैं उसे इस रीति से हैंडल कर सकता था। मेरी सास के साथ जो ये प्रॉब्लम हुई थी ना, इससे मैं ऐसे इस केस को ऐसे हैंडल कर सकता था। मैं चुप रह सकता था, मैं सब कुछ भुला सकता था, मैं फिर से एक नई शुरुआत कर सकती थी, मैंने नहीं की। जब आप प्रभु के वचन को समझेंगे, तब आपको फिर ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और देरी हो जाए, आप रियलाइज करें कि मुझसे गलती हो गई। हालेलुया। वचन कहता है, माएँ तो इस रीति से हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर बड़ा बड़ा उत्तर देता है। मेरी माँ सारी रात बैठकर प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तीनों बेटियों में से एक को चुन ले। और मैं तब स्टडी में थी, प्रभु में नहीं थी, हठ करती थी, प्रभु में आ नहीं रही थी, डिबेट्स करती थी, विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था प्रभु में आगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी मदर सारी रात बैठकर प्रार्थना करती थी हमारे लिए। और इस रीति से प्रार्थनाएं, जो माँओं की प्रार्थनाएं में बड़ी बल और बड़ी ताकत है। बट यदि आपकी माँ समान सास के साथ बनती नहीं, तो वो कैसे आपके लिए दुआ करे? यदि आपकी अपनी माँ के साथ बनती नहीं, तो कैसे वो आपके लिए दुआ करे? कहते कि हन्ना ने, सैमुअल जो एक बड़ा नबी और बड़ा प्रभु का दास बना, परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग उसके जीवन में थी। कहते उसकी माँ ने प्रार्थना की, उसकी माँ ने प्रभु के घर में बैठकर प्रार्थना दुआ की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और उसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के संग की कि हे परमेश्वर, यदि तू दे तो मैं तुझे दे दूंगी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। एक ही पुत्र था तब, कोई और बेटा बेटी नहीं थे। फिर भी उसने, कहते कि अपना मन भारी करके, अपने दिल पर पत्थर रख के परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसके बेटे के जीवन में जो प्रभु की कॉलिंग थी उसे पूरा किया, अपने पुत्र को परमेश्वर के घर में अर्पित कर दिया। एक माँ की प्रेयर्स और एक माँ की डेडिकेशन। जो सैमुअल बड़ा नबी बना, उसकी माँ ने प्रार्थना की और उसकी माँ ने अपने पुत्र को, जो एक ही था, डेडिकेट कर दिया परमेश्वर को, प्रभु के घर में, एली याजक के अधीन। हालेलुया।